भूसूर और जो सबे बगान गांव है, इसका स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों का जातीय आवासीय इनकम नहीं बनता था। उसके लिए हमने कई बार सीओ और उपायुक्त को बोला कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। कई बार हमारे आदिवासियों को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। हमारा आपने रैयत ज़मीन को लिया और हमको आपने बसा दिया गैर मजरूआ ज़मीन में। आज जो भी विस्थापित गाँव है, आप वहाँ जाइएगा ना, तो वहाँ के ग्रामीणों को गैर मजरूआ ज़मीन में बसाया गया। झारखंड बने हुए 25 साल हो गया, ये 65 साल का दंश है। और सोचिए एचईसी का दंश है। सोचिए पूरे राज्य में कितना विस्थापित हो रहा है। कोयलेरी क्षेत्र में अभी एनटीपीसी तरफ भी कितना, उधर बड़का गांव तरफ इतना लोग विस्थापित हो रहा है, इतना लोग विस्थापित हो रहा है, मगर उस विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए कोई सही तरीके से नियम कानून नहीं बन रहा है। जो भी विस्थापित परिवार बने, उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाए, स्कूल नहीं था यहाँ पर। जबकि सरकार जब एचईसी विस्थापित कर रही थी, उस समय जो प्लान था कि हम जिस गांव में उनको बसाएंगे, उस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, एक स्कूल होगा, कुछ मिला? आपने पूरा विस्थापित गांव आप घूम रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है? सीओ आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है अपने क्षेत्र का जो भी जमीन से संबंधित समस्या है उसका क्या निराकरण करेंगे, वो सिर्फ मोटेशन में व्यस्त रहते हैं, बाकी कुछ काम में व्यस्त नहीं रहते हैं। जब वहाँ पर डीसी साहब ने कहा था, जब भूसूर का और एक गांव कौन सा बताए आप, सतरंजी, उसका जब कट रहा था और उन्होंने कहा था कि इसके बाद एक एक करके अन्य गांवों का भी कटना शुरू होगा, तो उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि बाकी गांवों का कटना बंद हो गया? ST/SC आयोग को भी हमने ये बताया है, कहा है, उनको भी पत्राचार किया है और उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा है। और अभी हाल के दिनों में मुझे जहाँ तक खबर मिली है, गांव निरीक्षण करने आएंगे और जो भी पदाधिकारी हैं उसको लेके आएंगे। अभी भी विस्थापन का दंश अभी भी पुराना नहीं हुआ है, अभी भी लोग वर्तमान में भी झेल रहे हैं। एयरपोर्ट से कुछ रैयतों को विस्थापित किया गया है, जो स्मार्ट सिटी धुरवा में बन रही है वहाँ से कुछ रैयतों को विस्थापित किया गया है और उनको दिया गया है टोनको में, GM लैंड में। तो अभी भी वर्तमान सरकार भी तो वही कर रही है ना। सरकार के देख रेख में सारा जमीन पे कब्जा बाहर के लोग कर रहे हैं। देख रेख सरकार के देख रेख में, सरकार को सब कुछ पता है। इतना उठा पटक लड़ाई झगड़ा हुआ, तब भूसूर गांव में बिजली आया है। हमको तो विस्थापित कह के बिजली भी नहीं मिल रहा था। पंचायत क्षेत्र के बच्चों को जब आप ऐसे देखते हैं रेजा कुली कमाते हुए, सब्जी बेचते हुए, तब कैसा लगता है? नहीं, खराब तो लगता है, मगर मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ कि यार हार मत मानो। हार नहीं मानना है। ठीक है, आज सर्टिफिकेट नहीं बना, कल नहीं बना, मगर परसों वो दिन आएगा, सर्टिफिकेट बनेगा। हम हर दरवाजा में जाएंगे, बनेगा। हार नहीं मानने के एवज में ही इतना सारा पत्राचार किया गया है। अंचल अधिकारी से लेकर दिल्ली तक में पत्राचार किया गया है कि आखिर सबे बगान के लोग कब तक विस्थापन का दंश झेलेंगे। दोस्तों, 25 साल के इस झारखंड ने पलायन और विस्थापन का दर्द बहुत झेला है। विकास के नाम पर अब तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, या झारखंड बनने के पहले की बात भी अगर हम करें, तो यहाँ पर आदिवासियों को विस्थापित करते हुए विकास के नाम पर उनकी ज़मीनों को लिया गया। झारखंड बनने के बाद उम्मीद ये थी कि जितने भी विस्थापित गांव हैं या जितने भी पलायन किए हुए गांव हैं, उनका पुनर्वास होगा, उनको ज़मीन का पट्टा मिलेगा, उनको उनका खतियान मिलेगा, और साथ ही साथ जो जातीय आवास से इनकम की जो समस्या होती है बनाने की, वो सारी समस्याएं दूर होगी। फिलहाल 25वें साल में है हम, बड़ी बड़ी यहाँ पर सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, उपलब्धियाँ गिनाई जा रही हैं, लेकिन कमियों पर आज भी लोग बात करने से कतराते हैं। आज भी लोग ये डर रहे हैं कि भाई हमने विस्थापन के लिए कुछ काम नहीं किया, जनता को हम क्या जवाब दें। लेकिन हम जवाब लेने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, और ऐसे गांव जा रहे हैं जो अभी विस्थापन का दंश अभी तक झेल रहा है। फिलहाल सबे बगान की हम लगातार आपको खबर दिखा रहे हैं। ये सबे बगान वही गाँव है जो HSC विस्थापित गाँवों में से एक है और खिजरी विधानसभा के नामकुम प्रखंड के लालखंडगा पंचायत में स्थित है। फिलहाल उसी पंचायत के पूर्व मुखिया रितेश उरांव जी हमारे साथ हैं और आज हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि मुखिया के ऊपर बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी होता है कि अगर आपके पंचायत में कोई गांव विस्थापित है, उनका खतियान अगर नहीं बना है, रसीद नहीं कट रहा है, जातीय आवासीय इनकम नहीं बन रहा है, तो एज अ जनप्रतिनिधि
अब तक उन्होंने क्या क्या कोशिशें की हैं, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। रितेश जी, हमारे चैनल में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं सभी झारखंड वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं और 25वें वर्ष गांठ हम लोग मना रहे हैं, झारखंड स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसका सब पूरे झारखंड को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए रितेश जी, 25वें साल में हैं हम, खुशियाँ मनाने का भी समय है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। विस्थापन के मुद्दे पर कोई बात क्यों नहीं करता है? सवे बगान की, हम आपके इलाके में गए थे, आपके जो पंचायत क्षेत्र में पड़ता है सवे बगान गाँव, वहाँ की स्थिति बहुत जर्जर है। वहाँ पर जातीय आवासीय इनकम नहीं बन पा रहा है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन किए हुए छात्र आज रेजा कुली का काम कर रहे हैं। सड़कें नहीं हैं, ना पानी की वहाँ सुविधा है। पाइप लगा दी गई है, जल मीनार बन गया है, लेकिन पानी नहीं पहुँचा है। इतनी समस्याओं के बीच एज अ मुखिया आप कैसे वहाँ के लोगों का समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं? देखिए, जो विस्थापित वाला मामला है ये आज का मामला नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2015 में मुखिया बना, मतलब मुखिया निर्वाचित होकर अपने पंचायत का आया, मगर विस्थापित हक और अधिकार के लिए वहाँ के गाँव को सब सुविधा मिले उसके लिए मैं पहले से वहाँ काम कर रहा हूँ। मैं करीब 2014 या 15 से मैं लगातार अंचल अधिकारी, उपायुक्त, जो भू राजस्व विभाग के सचिव हैं, मंत्री हैं, मैं लगातार पत्रचार करना शुरू किया और करीब केचीसी जो विस्थापित गांव है उसमें 32 गांव हैं, जिसमें नामकुम प्रखंड में 4 गांव एचईसी विस्थापित हैं। कौन कौन है वो गाँव? एक नामकुम प्रखंड में नया भूसुर गांव है और एक सवे बगान है जो कि लाल खटगा पंचायत के अंतर्गत आता है। बाकी एक सतरंजी है और आप उधर नगड़ी ओर जाइएगा तो एक गांव आपको हरसेड़ मिलेगा जो कि नामकुम प्रखंड और खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब से करीब 1963 में यहाँ सभी गांव के जो विस्थापित गांव हैं उनको यहाँ बसाया। आप जो यहाँ पे देखिएगा, जो भी गांव हैं हमारे पंचायत में, जो भी गांव एचईसी विस्थापित है वो पूर्ण रूप से विस्थापित हैं। ज़मीन भी गया, जगह भी गया, है ना, और बदले में मात्र 20-20 डिसमिल ज़मीन इनको मिला। तो हम लोग का लगातार मांग था कि भाई हम लोग का रसीद कटे, हम लोग को पट्टा मिले, हम लोगों का जो जातीय आवासीय नहीं बनता है, जो परेशानी होती है उसका समस्या का समाधान हो। मगर हो क्या रहा है कि अभी जब से ये क्या बोलिएगा ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है और जो भी यहाँ के सीईओ आते हैं या जो भी राजस्व कर्मचारी आते हैं उसको ज्ञान नहीं है कि विस्थापित कौन लोग हैं और क्या है, विस्थापित के पास क्या है क्या नहीं है। सीईओ आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है अपने क्षेत्र का जो भी ज़मीन से संबंधित समस्या है उसका क्या निराकरण करेंगे, वो सिर्फ मोटेशन में व्यस्त रहते हैं, बाकी कुछ काम में व्यस्त नहीं रहते हैं, सिर्फ मोटेशन में व्यस्त रहते हैं। बाकी उनके क्षेत्र में जिस विस्थापित वाला लोग है कि कौन लोग हैं क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि सरकार उनकी जो नियुक्ति ली है वो क्षेत्र के आधार पर डेवलप करने के लिए लिया जाता है। अब हम अपने पंचायत जो विस्थापित गांव है, आपको हम बता दें कि जब से मैं मुखिया बना, अभी मैं पूर्व मुखिया हूं, अभी मेरी धर्मपत्नी मुखिया है, जब से मैं मुखिया बना तो हमने देखा कि जो भूसुर और जो सवे बगान गांव है इसका स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों का जातीय आवासीय इनकम नहीं बनता था, उसके लिए हमने कई बार सीईओ और उपायुक्त को बोला कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, कई बार, एक बार बोल के मतलब मिल लिया और काम हो जाए ऐसा सवाल ही नहीं है, कई बार मिलना होता है क्योंकि हर बार पदाधिकारी चेंज होते हैं और पदाधिकारी चेंज होने के बाद क्या होता है कि जो पदाधिकारी आया उसको बताया तब तक बनता है, फिर नया पदाधिकारी है, फिर रिजेक्ट होना शुरू हो जाता है। जबकि हमने जो है हमारे यहाँ जो सीईओ थे मनोज कुमार, उनको हमने एक पत्रचार भी करवाया कि सर आप एक पत्र लिख दीजिए कि एचईसी विस्थापित गांव से जो भी है फलना फलना कागजात लेंगे और बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनेगा, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी हाल के दिनों में हम बता रहे हैं आपको 2015 मतलब जब से मैं मुखिया नहीं बना तब से हम एचईसी के विस्थापितों का हक और अधिकार के लिए हम लड़ रहे, उस समय से हम आवेदन दे रहे हैं। तो हुआ क्या कि 32 गांव में कुछ गांव ऐसे हुए जो खिजरी विधानसभा के 1-2 गांव और हटिया विधानसभा का 2 गांव,
जिस समय भाजपा की रघुवर दास की सरकार थी, उस वक्त विधायक नवीन जायसवाल ने इस मुद्दा को सदन में उठाया और ये हम लोग बहुत हम बहुत खुशकिस्मत थे कि उस वक्त रघुवर दास जो है यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में कैबिनेट की मीटिंग करा रहे थे। तो हमको जब मिलने का मौका मिला तो हमने इस बात को रखा कि सर हमारा जो एक पंचायत में 2 गांव है जो एचईसी विस्थापित गांव है और ऐसा ऐसा उनके साथ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने तुरंत जो है उस समय के जो डीसी थे रे महपत रे, उनको कहा कि आप मुखिया जी का जो भी समस्या है उसको देख लीजिए। हमको लगता है दूसरे ही दिन हमको डीसी बुलाया और डीसी साहब बैठकर हम लोग एचईसी विस्थापितों का हम लोग कैसे रसीद काटे उस पर एक पहल शुरुआत हुआ और उसी बीच में भूसूर में रसीद कट गया। हाँ, उसके बीच में SC/ST आयोग के अध्यक्ष जो थे पूरे देश के रामेश्वर उरांव, वो भी आए थे इस मैटर को लेकर और उन्होंने भी, वो जब आए यहाँ पे तो सीओ को लेकर आए थे और एसी साहब को लेकर आए थे। उन्होंने भी कहा था, तो मगर उनके प्रयास और तत्काल में उस समय जो पूर्व मंत्री रघुवर दास जी थे उनके प्रयास से खिजरी विधानसभा के जो 2 गांव थे भूसूर और सतरंजी, उनका रसीद कट गया। उस समय के जो अधिकारी लोग थे, चाहे सीओ हो चाहे अप संहारता, ये लोग बोले कि मुखिया जी क्या है कि अभी हम लोगों को रसीद कम काटने दीजिए क्योंकि बहुत प्रेशर है, मगर जब दरवाज़ा खुल जाएगा तब हमेशा काटते रहिएगा। मतलब इन 32 गांवों में से एक गांव का भी रसीद कटना अगर शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके सभी गांवों का शुरू हो जाएगा। हाँ, सभी गाँव का कटना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग भी सोचे चलो कम से कम शुरुआत तो होना चाहिए। शुरुआत हुआ 2019 में सरकार बदली और 2019 में सरकार बदली तो ये जो सब्ज़ी बगान वाला मामला था उसका हम सारा पेपर कागजात तैयार करके हमने सीओ को दिया। उस समय सीओ सुब्रा रानी थी। सुब्रा रानी ने सब कुछ अपडेट कराकर मालगुजारी काटने के लिए इन्होंने उप समाहर्ता में 29 लाभुक का जो है वो चिट्ठी यहाँ से पत्रचार करती है कि आप इसको कर दीजिए। और सोचिए उस समय का पत्रचार जो हुआ वो आज तक वो फाइल उप समाहर्ता में नहीं मिला और लगातार इस विषय को लेकर हम सीओ डीसी मुख्यमंत्री लगातार हम मिले, यहाँ तक यहाँ के विधायक जी को भी हम बोले, मगर उसका समाधान आज तक नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ का हालात बहुत ख़राब है। अच्छा मुखिया जी, जब वहाँ पर डीसी साहब ने कहा था, जब भूसूर का और एक गांव कौन सा बताए आप, सतरंजी, उसका जब कट रहा था और उन्होंने कहा था कि इसके बाद एक एक करके अन्य गांवों का भी कटना शुरू होगा, तो उसके बाद ऐसी क्या चीज़ें हो गई कि बाकी गांवों का कटना बंद हो गया? अब इसको हम कैसे इस पे बात बोल सकते हैं। मतलब देखिए, यहाँ जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, कोई भी अस्थाई पदाधिकारी, चाहे वो रांची के डीसी हो चाहे अंचल के अधिकारी हो, नहीं रहा हो। अभी हमको लगता है 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, अभी 2025 वर्ष चल रहा है, मतलब 2025 6 साल की सरकार है। 6 साल में हमको लगता है 6-7 को तो हमारा अंचल अधिकारी बदल गए और डीसी का ही बदल गए। तो लगातार डीसी के बदलने से, सीओ के बदलने से ये ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। बहुत परेशानी, क्योंकि देखिए विस्थापित जो विषय है वो बहुत भयावह विषय है। इसको जो इसका दंश को झेल रहा है वही जानता है कि विस्थापित क्या चीज़ है। आपको हम बताएंगे कि विस्थापितों का पहले रसीद बोलते जातीय आवासीय भी आय प्रमाण पत्र नहीं बनता था, वो लड़ झगड़ के हम लोग बनवाते हैं, मगर अभी भी कुछ लोगों का नहीं बनता है। अगर आप उसमें नहीं लगे रहिएगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। बार बार इस बात को हम लोग बोलते हैं। तो होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई अंचल अधिकारी आपके ब्लॉक में आया, आपके साथ उनका मतलब आपके साथ आप जब ट्यूनिंग सब कुछ ठीक ठाक हो गया, वो समझ गए और उस विषय पर अगर काम करना हो वो शुरू कर रहे हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है, फिर नए आ जाते हैं। और कई लोगों को तो पता ही नहीं, बोलता यार ये तो जीएम लैंड है, हमेशा कैसे हम ये कर देंगे। आपको देखिए, सरकार उस समय की जो सरकार थी 62-63 में जो भी सरकार रही हो, सोचिए बिहार सरकार था, हमारे आदिवासियों को कैसे बेवकूफ़ बनाया गया। हमारा आपने रैयत ज़मीन को लिया और हमको आपने बसा दिया गैर मजरूआ ज़मीन में। आज जो भी विस्थापित गांव है, आप वहाँ जाइएगा ना तो वहाँ के ग्रामीणों को गैर मजरूआ ज़मीन में बसाया गया। और गैर मजरूआ में बसने के बाद होता क्या है कि ये इसका नेचर जो है वो हमेशा के लिए जो है वो गैर मजरूआ ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम टोक रहे हैं रितेश जी, चूँकि आपने कहा कि बाप दादा
शायद समझ नहीं पाए, है ना, और जीएम लैंड को उन्होंने ले लिया। लेकिन अभी भी विस्थापन का दंश अभी भी पुराना नहीं हुआ है, अभी भी लोग वर्तमान में भी झेल रहे हैं। एयरपोर्ट से कुछ रैयतों को विस्थापित किया गया है, जो स्मार्ट सिटी धुरवा में बन रही है वहाँ से कुछ रैयतों को विस्थापित किया गया है और उनको दिया गया है टोनको में, जीएम लैंड में। तो अभी भी वर्तमान सरकार भी तो वही कर रही है ना। देखिए अभी भी तो जीएम लैंड अभी आपको हम बता दे रहे, जो स्मार्ट सिटी वाला मामला है उसको एक्चुअली जहाँ पे स्मार्ट सिटी बन रहा है उसको मूसा टोली बोलते हैं। और अभी हम लोग जहाँ गए थे सबे बगान, उसमें मूसा टोली गांव के भी कुछ परिवार हैं, है ना, मतलब एक नया धुरवा, सबे गोड़ा और मूसा टोली, ये 3 गांव मिलके वो सबे बगान बना है। एक्चुअली में धुरवा यही गांव है। तो देखिए ये मतलब जो मूसा टोली के लोग सबे बगान में रहते हैं वो खास रैयत है वहाँ के, जहाँ पर अभी स्मार्ट सिटी बन रहा है। बाहर के लोग जहाँ पर आकर बसेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो जितना भी आप किसी इलाका में आप देखिएगा, सरकार तो यहाँ के रैयतों को हटा दी, मगर आज के समय में बता दे रहे हैं वहाँ सरकार के देख रेख में सारा जमीन पे कब्जा बाहर के लोग कर रहे हैं। देख रेख में, सरकार के देख रेख में, सरकार को सब कुछ पता है, सरकार के पास हैंड पावर है। भाई अगर मेरा कोई ज़मीन है, आप भूसूर चल जाइए, जो डीपीएस स्कूल है भूसूर, जो हम लोगों का बस्ती हम लोग विस्थापित किया गया वो एचईसी टाउनशिप के लिए लिया गया था। डीपीएस स्कूल वहाँ बना, डीपीएस स्कूल के बगल में पूरा ज़मीन खाली था। आज आपको हम बता दे रहे वो ज़मीन, मतलब वहाँ कोई दलाल है ना, वो 10,000 5,000 में बेच देता है और सरकार को सब कुछ पता है। वहाँ प्रशासन को भी लोग मिले हुए हैं। तो सोचिए मेरा वो ज़मीन है मगर हम वहाँ नहीं रह रहे, वहाँ रह कौन रहा है, बाहर के लोग रह रहे हैं। अच्छा रितेश जी, 25 साल झारखंड के हो गए हैं, वर्तमान सरकार 6 साल रही, चलिए इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके पहले भी तो बहुत सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या किया इस सबे बगान के लिए, या आपके पंचायत में और जो विस्थापित गांव हैं उनके लिए क्या कुछ किया? देखिए एचईसी विस्थापित गांव के लिए आप झारखंड बने हुए 25 साल हो गए, आप 6 साल अगर आप माइनस कर देते हैं तो 19 साल हुआ। 19 साल में जितने भी झारखंड के विधायक रहे हैं, जो भी विधायक रहे हैं, कभी भी कोई सूद लेने एचईसी विस्थापित गांव में नहीं आया, कोई सूद लेने नहीं आया। आपको मैं बता दूं, एक होता है ना कि विधायक बनना, सांसद बनना, चलो यार वहाँ का बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग देश के लिए ज़मीन दिए, हम लोग जाके कर दें। आज तक कोई विधायक भी नहीं आया, कोई सांसद भी नहीं आया। आज अगर आप एचईसी विस्थापित गांव में आप जाइएगा, जो भी गांव थोड़ा सा डेवलप हुआ है, तो वहाँ के गांव वाला लोग लगे हैं, भिड़े हैं, लड़े हैं। आपको मैं बता दूं, हमारा करीब आज से 15 साल पहले बिजली के लिए जब प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहाँ जो एसडीओ साहब थे, सहायक अभियंता, उन्होंने कहा कि बहुत सा ऐसा गांव है जो एप्लीकेशन पेंडिंग है जी, और तुम्हारा तो एचईसी विस्थापित गांव है, हम कैसे तुमको दे देंगे, बोले थे। उस समय ग्राम प्रधान थे हमारे, ग्राम प्रधान ने टेबल टॉक करते हुए कहा कि बाकी गांव में क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, मेरा गांव का आवेदन आया है, आप दोगे कि नहीं दोगे खाली बता दीजिए। मतलब इतना उठा पटक लड़ाई झगड़ा हुआ, तब भूसूर गांव में बिजली आया है। हमको तो विस्थापित कह के बिजली भी नहीं मिल रहा था। मैडम हम जिस पंचायत में बैठे हैं ये लाल खटंगा है और ठीक इसके आगे भूसूर है, लाल खटंगा तक बिजली था, भूसूर में बिजली नहीं था। 15 से 17 18 साल हो रहा है बिजली गया हुआ, उससे पहले यहाँ बिजली था मगर वहाँ मिल नहीं रहा था। गांव वाले लोग लड़े भिड़े झगड़े तब जाके हमको बिजली मिला। वही हाल सबे बगान में भी था, सबे बगान को भी नहीं दे रहे थे। बोलता है एनओसी लेकर आइए एचईसी से। अरे यार हम यहाँ रह रहे हैं, हम एचईसी से एनओसी लेने जाएंगे? हम मुखिया बने हैं तब जाके यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है और आवास जो भी सरकार का आवास है वो लाभ मिल रहा है। रसीद नहीं होने की वजह से रिजेक्ट कर देता था, हम लड़े हैं बीडीओ साहब से तब जाके आज आवास मिल रहा है। आवास के लिए भी तो जातीय आवासीय मांगता है। हाँ, जातीय आवासीय मांगता है और जमीन का रसीद मांगता है ना। मगर बीडीओ साहब से हम कई बार वार्ता किए, डीसी साहब से कई बार वार्ता किए, तब जाके आज आवास का लाभ मिल रहा है। अभी अबुआ आवास बन रहा है, अबुआ आवास में भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। महिला लोग इधर उधर भटक रही है, क्योंकि अबुआ आवास जो है अधिकतर महिला लोग के नाम पे मिल रहा है, तो महिला लोग इधर उधर भटक रही है। फर्स्ट बार में आपको दे देगा कि जाइए भैया आप आवास बनाइए, और दूसरा जब इंस्टॉलमेंट देना रहेगा तो लाइए जाति प्रमाण पत्र दीजिए। अच्छा रितेश जी, आपने कई पत्राचार भी किए हैं। हाँ। जैसा आपने
जानकारी हमें दी है। कहाँ कहाँ पत्राचार किया है और सबसे उच्च स्तरीय पत्राचार क्या है आपका? सबसे पहले मैं 2015 में जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने गांव आया, तो गांव वालों ने मुझे ये समस्या बताया ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत किया अंचल अधिकारी से, और अंचल अधिकारी 2015 5/5/2015 को लिखा कि मेरे पंचायत में 2 गांव हैं जो रसीद नहीं कटता है, और रसीद नहीं कटने की वजह से जाति आवासीय बनने में बहुत दिक्कत होती है। 2015 का है। उसके बाद 2015 के बाद हम फिर आ जाते हैं 2016 में। तो लगातार 2015 से हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं, और अंचल अधिकारी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री तक को हमने लिखा है। अब हम एक ही व्यक्ति को अभी मतलब कहने मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, है ना, और अभी हाल के दिनों में विगत 1 साल से मतलब ये मामला चल रहा है, हमने ST/SC आयोग को भी हमने ये बताया है, कहा है, उनको भी पत्राचार किया है, और उन्होंने सरकार से जवाब भी मांगा है। और अभी हाल के दिनों में मुझे जहाँ तक खबर मिली है, गांव निरीक्षण करने आएंगे और जो भी पदाधिकारी हैं उसको लेके आएंगे। मतलब आपने ST आयोग में भी ये जाति आवासीय का मामला डाला है, विस्थापन का मामला डाला है? मैडम बहुत छोटा सा विषय है, किसी का रसीद काट देना, उस गांव में सड़क बना देना। आदिवासी लोग क्या मांग रहे हैं, आप वहाँ 2 दिन हम देखे, आप वहाँ जाके आपने खबर किया, वहाँ के लोग क्या मांग रहे हैं? सड़क और पट्टा दे दो, छोटा सा चीज है, छोटा सा चीज है। यही छोटा सा चीज तो 25 सालों में नहीं हो पाया, यही तो सवाल है हमारे लिए। बोल रहे हैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उसके लिए बहुत छोटा सा चीज है। जो उच्च स्तरीय के जनप्रतिनिधि जैसे विधायक, सांसद, छोटा सा चीज है। आज हम क्यों नहीं बना पाए? हम लोग को तो भाई 2.5 लाख रुपए का मिलता है स्वीकृति करने का ताकत मुखिया को। 2.5 लाख में क्या रोड बनेगा? और जो भी हमने प्रयास किया है, हम बनाए, वहाँ अखड़ा बनाए, रोड बनाए, और पेवर ब्लॉक्स बनाए, स्कूल बनाया, मतलब जो भी हमसे बन पड़ा हमने किया। मगर वहाँ का जो सड़क था, अगर मान लीजिए हम 5 साल भी अगर 250-250 फीट का रास्ता बनते हैं तो भी पूरे गांव में सड़क नहीं बनेगा। मगर विधायक के पास वो चीज़ है, सांसद के पास वो चीज़ है, वो बैठ के जिस दिन चाह लिया ना कि हमको यहाँ काम करवाना है, तुरंत हो जाएगा। मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि, उच्च स्तर के जनप्रतिनिधि कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके पत्राचार से ये फायदा हुआ कि ST आयोग तक बात गई है, और निरीक्षण के लिए भी जैसा आपने कहा कि आने वाले हैं। क्या आशा लकड़ा आएंगी निरीक्षण के लिए? आशा लकड़ा से बात हुई है, उनके PA जो भी हैं उन्होंने कहा कि मैडम आएगी उस गांव में। तो हमने ही कहा कि अभी धान कटने का सीजन है मैडम, अभी सब धान उन काटने, मतलब देखिए वहाँ तो सब रेजा कुली काम करता है, किसी को सरकारी नौकरी है नहीं। तो मैडम ने कहा कि ठीक है तुम बताना, मतलब PA उसके बोल रहे थे। आपको मैं बता दूं, मैं कुछ दिन देख लेता हूं और उसके बाद मैं हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करूंगा। क्या बोलकर करेंगे? इतना आवेदन हम दिए हैं, सरकार सुन नहीं रही है। हम जेन्युइन मांग कर रहे हैं, हम कोई गलत नहीं मांग कर रहे हैं। हम किसी का रैयत जमीन में या किसी का क्या बोलिएगा अपना चीज में हम कुछ मांग नहीं रहे हैं। जो जरूरत है वहाँ के लोगों को वही चीज मांग रहे हैं हम। देखिए शहरों में जब हम चलते हैं ना, तो बनी हुई सड़क पर बार बार वहाँ पर ऊपर में अलकतरा बिछाए जाते हैं, सड़कें बार बार रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन 25 सालों में इस लाल खटगा पंचायत के सबे बगान की सड़कें क्यों पक्की नहीं हो पाई हैं, कागजात क्यों नहीं बन पाए हैं? देखिए सवाल बहुत छोटा सा है, जवाब भी तुरंत आपको आ जाना है। 25 साल में कोई तो बनाने वाला आ जाता, लेकिन नहीं बन पाया। रितेश जी, आप भी विस्थापित हैं। हमने गांव वालों से बहुत उनकी कहानियां सुनी। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, रेजा कुली काम करते हैं। माँ बाप का सपना था सरकारी जॉब करवाने का, लेकिन अभी सब्जी बेच रहे हैं उनके बच्चे। आपकी कहानी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी विस्थापित हैं। देखिए हम लोग करीब भूसुर और सबे बगान मिला के हमारे गांव में 191 परिवार को विस्थापित किया गया, और सबे बगान जो गांव है उसमें 151, जो हमारे पंचायत का मसला है। वहाँ से तो विस्थापित करके यहाँ पे ले आए। शहर से काफ़ी दूर था, बच्चे एक जनरेशन वहाँ नौकरी किया, ठीक है, मगर बच्चों का परवरिश यहाँ सही से नहीं हो पाया क्योंकि बहुत दूर था। आज आप बहुत आसानी से, रिंग रोड बन गया तो बहुत आसानी से आ रहे हैं, लोगों के पास गाड़ी की सुविधा होगी, इसलिए हाँ मतलब आसानी से आना जाना कर ले रहे हैं। मगर जिस समय मेरे पिताजी हमको बताते हैं कि HSC विस्थापित
आने के बाद यहाँ पे बहुत गरीबी था, बहुत गरीब, पूरा चारों ओर जंगल है ना, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं आता था। ऐसा लगता था कि हम लोग कहाँ आ गए। आप सोचिए, चमचमाता शहर को छोड़कर यहाँ विस्थापितों को बसाया गया और एक पीढ़ी तो किसी तरह गुजर गया, मगर जो भी विस्थापित परिवार बने उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ पाए, स्कूल नहीं था यहाँ पर। जबकि सरकार जब एचईसी विस्थापित कर रही थी उस समय जो प्लान था कि हम जिस गांव में उनको बसाएंगे उस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होगा, एक स्कूल होगा, कुछ मिला? आपने पूरा विस्थापित गांव आप घूम रहे हैं, आपको कुछ मिल रहा है? ये तो मतलब झारखंड बने हुए 25 साल हो गया, ये 65 साल का दंश है। और सोचिए एचईसी का दंश है, सोचिए पूरे राज्य में कितना विस्थापित हो रहा है। कोयलेरी क्षेत्र में अभी एनटीपीसी तरफ भी कितना, उधर बड़का गांव तरफ इतना लोग विस्थापित हो रहा है, इतना लोग विस्थापित हो रहा है, मगर उस विस्थापितों के हक और अधिकार के लिए कोई सही तरीके से नियम कानून नहीं बन रहा है। मैं झेला हूँ इसलिए मैं उस चीज़ को समझता हूँ। और बहुत छोटा सा चीज़ है, जिस दिन हमारे इस राज्य के सीएम चाह ले, चाहे वो किसी भी दल को हो, वो तुरंत कर लेंगे, मगर चाहते नहीं है। आपने पढ़ाई कहाँ से की? क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है, पढ़ाई कहाँ से की? देखिए, मेरे पिताजी को जैसे उस समय नौकरी लगा, वो कॉलिंग करते हैं ना, एक ये होता था कि हम नौकरी करने के लिए सक्षम हैं, तो हम आवेदन किए, तो आवेदन के माध्यम से पिताजी को बुलाया गया। तो पिताजी का मेहनती थे, बहुत मेहनत किए, तो उन्होंने मतलब कहा जाए तो प्यून की नौकरी उन्होंने शुरुआत की। तो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया बोकारो। मेरा जन्म उन्म सब यहाँ भूसुर में हुआ, मगर पिताजी चले गए बोकारो में, वहाँ उनका ट्रांसफ़र हो गया। और नौकरी सिर्फ नाम के लिए था, बहुत स्थिति खराब था। हमने मतलब हम छोटे थे, मगर हम देखते थे पिताजी का स्थिति क्या है। बहुत कम सैलरी मिलता था, किसी तरह हम बोकारो में कभी इसके घर कभी उसके घर में हम लोग रह लेते थे। तो वहाँ पिताजी ने हमको केंद्रीय विद्यालय में मेरा नाम लिखवाया, वहाँ हम दाखिल हुए और वहाँ से फिर हम मैट्रिकुलेशन करने के बाद हमने संत जेवियर कॉलेज में पढ़ाई किया। मगर शुरू से हमको इंटरेस्ट था समाज सेवा का। कभी हमने नौकरी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर हमने एग्ज़ाम बैंक उंक रेलवे उलवे का दिया था और हमको लगता और एक दो बार अटेम्प्ट करते तो शायद हो जाता। कैसे हो जाता? कैसे हो जाता? कागजात तो बनते नहीं हैं। हाँ, कागजात नहीं बनते थे, मगर क्या होता है कि आप बहुत प्रयास कीजिएगा तो बनता है कागज। जैसे होता है ना, हम लगे रहेंगे तो बनेगा कागज, नहीं बनेगा सो बात नहीं है। और हमको याद है कि मेरे से जो बड़े लोग थे, वो लोग अपना कागजात जो है बनने के लिए, कोई नेता होता है ना, हम किसी की बात नहीं मानते, जो नेतागिरी करता है समाज में, विधायक और सांसद को छोड़ के ही बहुत नेता है, जिसका ब्लॉक में पकड़ हुआ करता था, वैसे वैसे लोगों को पकड़ के बनवाते थे और मैनुअली बनता है। और आज भी बनता है, मगर बहुत प्रेशर, बहुत आसानी से नहीं बनता है, बहुत तकलीफ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब जाकर बनता है। तो क्या था कि हम जाति प्रमाण पत्र मेरे पिताजी लग भिड़ के थे, यहाँ आके बनवा लिए थे। मगर हम कहें ना कि शुरू से हमको इंटरेस्ट नहीं था कोई नौकरी वोकरी में। तो लेकिन जो बच्चों को मन है सरकारी नौकरी करने का और वो इंटर ग्रेजुएशन करके भी रेजा कुली कमाते हैं, अपने पंचायत क्षेत्र के बच्चों को जब आप ऐसे देखते हैं रेजा कुली कमाते हुए, सब्जी बेचते हुए, तब कैसा लगता है? नहीं, खराब तो लगता है, मगर मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ कि यार हार मत मानो, हार नहीं मानना है। ठीक है, आज सर्टिफिकेट नहीं बना, कल नहीं बना, मगर परसों वो दिन आएगा, सर्टिफिकेट बनेगा। हम हर दरवाजा में जाएंगे, बनेगा। मगर क्या होता है, हमारे बच्चे हताश बहुत जल्दी हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। हम देखें कई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार 2-3 बार मैट्रिक फेल करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं कि हमको अब मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं लिखना है। मगर वही आप देखिएगा अदर कास्ट में या दूसरे समुदाय में तो बच्चे लोग लगे रहते हैं और देखिए कुछ ना कुछ उनको हासिल होता है। और हम लोगों को, हमारे आदिवासी समाज को बहुत आसानी से सर्विस भी मिलता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। लगातार अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ऊपर वाला देखता है, कुछ ना कुछ करेगा। मगर यहाँ पे ये विडम्बना है कि हमारा एचईसी विस्थापित गांव का एक बार में बनता नहीं है, लगातार कई बार प्रयास करना पड़ता है तब जाके बनता है। चलिए, तो मुखिया जी ने कई जगह पत्राचार किया है,
रघुवर दास को भी इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद फिर अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, उनको भी पत्राचार किया गया है। एसटी आयोग में भी पत्राचार किया गया है और हमें लगता है कि जैसे पूर्व मुखिया जी बता रहे हैं, कुछ दिनों के बाद निरीक्षण के लिए आशा लकड़ा जी आ सकती है और उम्मीद हमें लगता है अब आखिर में एसटी आयोग से ही है कि निरीक्षण करके जब जाएंगी तो शायद यहाँ का कागजात बनना शुरू हो और जो रेजा कुली हमारे बच्चे कर रहे हैं वो रेजा कुली काम छोड़कर किसी सरकारी नौकरी में ज़रूर आवेदन करें और जो बच्चे सब्जी वगैरह बेच रहे हैं वो भी आवेदन करें। लेकिन हाँ, जैसा इन्होंने कहा कि हार नहीं मानना चाहिए और हार नहीं मानने के एवज में ही इतना सारा पत्राचार किया गया है। अंचल अधिकारी से लेकर दिल्ली तक में पत्राचार किया गया है कि आखिर सबै बगान के लोग कब तक विस्थापन का दंश झेलेंगे। बहुत नॉर्मल सी मांग है भाई, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, कागजात चाहिए, बहुत नॉर्मल सी मांग है। वो भी शहर से बहुत सटा इलाका है और उसमें अगर इस तरह की विडंबना है, फिर ये 25 साल का उत्सव बनाना हमें लगता है कहीं ना कहीं कमी है और उस कमी को नज़रअंदाज करके हम ये उत्सव मना रहे हैं। हमें लगता है उत्सव मनाने से पहले इन कमियों को दूर कर लेना चाहिए, तब सही मायने में हम कह सकते हैं कि हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और 25वीं सालगिरह को इतनी धूमधाम से हम लोग इसे मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल हमने सबै बगान की लगातार 1 से 2 स्टोरी दिखाई है। भुसुर गांव की भी हम ज़रूर आपको दिखाना चाहेंगे कहानी। कैसे विस्थापित गांव हैं जो आज भी एक कागज़ के लिए रो रहे हैं, एक पक्की सड़क के लिए रो रहे हैं। चलिए उन विस्थापित गांवों में भी जाएंगे, लेकिन मुखिया जी का प्रयास सराहनीय है। एसटी आयोग तक बात गई है, निरीक्षण के लिए आएंगे तब भी हम आपको खबरें वहां से दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुखिया जी, उम्मीद है कि आपका ये जो प्रयास है ये सफल हो पाए और कम से कम एसटी आयोग इस पर संज्ञान ले। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि पिछले बार भी जब भुसूर और सतरंजी और कुटेत्री लाबेत का कुछ काम बना था तो उस समय रामेश्वर उरांव जो थे वो एसटी आयोग के अध्यक्ष थे, तो यहाँ आए थे, इस पंचायत भवन में आए थे जब मैं मुखिया था। और उनके मतलब जाने के बाद, उनका रिपोर्ट करने के बाद फिर यहाँ रघुवर दास आए और उनको कहना, डीसी साहब को बोलना, डीसी साहब बुलाए, काम बन गया। और इस बार हमको लगता है कि हम एसटी आयोग का दरवाज़ा खटखटाए हैं फिर से दोबारा, और इस बार अगर मैडम आती है तो हमको लगता है काम बनेगा। और जब तक काम नहीं बनेगा मैं हार नहीं मानने वाला। और मैं सिर्फ यही विस्थापित गांव के लिए काम नहीं करना चाहता हूं, झारखंड में जितने भी विस्थापित का जो दंश झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, वहाँ जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित परिवार से हूँ। चलिए, तो ये 25 साल के विस्थापितों की कहानी थी, सबै बगान के लोगों की। सबै बगान जो विस्थापित गांव है और उस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं पूर्व मुखिया रितेश उरांव जी, अभी वर्तमान में इनकी पत्नी पुष्पा तिर्की जी मुखिया हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि कागजात कम से कम बन जाए। उन पथरीली रास्तों से चलते हुए बच्चे स्कूल तो चले जा रहे हैं, लेकिन कागजातों की वजह से उन्हीं पथरीलों रास्ते से उन्हें रेजा कुली काम के लिए जाना पड़ता है। देखते हैं एसटी आयोग आएगी तो क्या कुछ इस पर संज्ञान लेगी। चलिए, जोहार रहेगा।